गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री राम, जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? ऊपर बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसे बड़े प्यारे प्यारे से सपोर्टर्स हैं, इसलिए मैं काफ़ी अच्छी हूँ। आपको बैकग्राउंड देख कर पता तो चल रहा होगा कि मैं घर पे थी। हाँ, आज घर पे थी, थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो मैं गई नहीं। फिर अभी मैं नहा धोकर छत पे आई हूँ थोड़ी सी धूप सेकने। धूप अच्छी निकलने लगी है, मुझे बहुत ठंड लगती है। मैं ना हमेशा धूप सेकती हूँ क्योंकि जब आपका शरीर अंदर से कमज़ोर होता है या फिर जैसे आप थकी थकी सी रहती, बीमार सी रहती ना तो आपको जब कमज़ोरी महसूस सी होती है। तो मैं धूप सेकने आई थी। फिलहाल अभी मैंने धूप सेक लिया और अपने कपड़े भी धुल कर लाई थी। नहा कर आई, मैंने कहा कपड़े धुल, क्योंकि एक हफ्ते के कपड़े होते हैं वो धुल नहीं पाई थी। फिर फिलहाल मैं कपड़ों को डाल देती हूँ और ये देखो इनको ऊपर लेके आओ और इनका स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसको? बताओ तो। इधर इधर नहीं सुनाई दे रहा? इनकी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए कपड़े डाल देती हूँ मैं पहले। फिलहाल मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे, तो कितने सारे कपड़े मैंने धुले क्योंकि काफ़ी दिन के कपड़े थे। महारानी ये देखो थी। ए चलो, नहाना नहीं है? चलो बाबू। भाई साहब करना है। भाई साहब वो बैठे, क्या कर रहे हो? चलो ए टसू, चलो। और पापा का हाय गाइस, अभी फ़िलहाल मैं चिंदा मिर्च पचीरे वगैरह खा के पिया। चिंदा मिर्च पचीरे चलता था, प्रसाद का भोग लगा था बाबा को। रोट बोले बाबा को शिवरात्रि का दूसरा दिन है तो रोट चढ़ता है, तो वो लगा हुआ था भोग में प्रसाद में, तो उसी को खा के मैं भी फ्री हो गई चेंज वेंज करके। अब कहाँ जाना है आपको? सुनो ना, सुनो तो। आया है, अब इस वजह से इनको जाना है। और कहाँ जाते हैं, कहीं जाना का सोच रहे थे, इसी के लिए छुट्टी हुई थी। और कोई नहीं यार, ब्लेंडर राइट बैंडर का ये भी देने वाली। हाँ दादा सही कह रहे। कहाँ है वकील साहब? गए लो आगे। उनका वकील का फलाने का नहीं, वकील साहब का तो उनका बता रहा था मंदिर पर आए थे। जिला छत्र न्यायालय झांसी। मैं कोर्ट आई थी, कोर्ट से सारा काम ख़त्म कर लिया। मैं जा रही हूँ, आप देख सकते हैं पीछे मुस्लिम वगैरह आ रहे थे। नानी, गौरव सच में अच्छा इंसान नहीं है। गौरव सच में अच्छा इंसान नहीं है। तो मैं तो अच्छे से नहीं रखता, तो फिर का मोह मार प्रेम रखते चाहिए। अपनी संतान के पीछे सबको प्रेम रखकर। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है उसके लिए कि उसने तो गलत किया। नहीं गलत किया, गलत किया ना। एक बार भी आत्मा नहीं कांपी। अपन लोगों ने कितनी मदद की ना उसकी। तो मैं परेशान ना पाती तो कोई नहीं ना दम आंदा है। अब तुम क्या चाह? हाय गाइस, आप सब कैसे आई हो? आप बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आ गई हूँ अपने घर और कोर्ट की तारीखें करते करते मैं इतना थक गई हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, इतना थक गई हूँ, पता ही नहीं चलता। हर 10 दिन में एक तारीख लगती है, मैंने ऐसा नहीं देखा था। और मेरे जो पहले वाले वकील साहब थे उनकी तारीख है और उनकी पैरवी मुझे कुछ पता नहीं चलती थी, पर हमने जो भी चेंज करके जो दूसरे वकील हमने लिए हैं, बहुत अच्छे वकील हैं और झांसी के काफ़ी बड़े वकील हैं। तो अब मुझे मेरे केस की जो पैरवी है
हो रही थी अच्छे से, तो मैंने ये चीज़ मैंने देखी नहीं। अब ऐसा है कि हर 10 दिन में मुझे कोर्ट जाना पड़ता है। जब हर 10 दिन में मुझे कोर्ट जाना पड़ता है तो मुझे घबराहट होती है कि पता ये चीज़ कैसे कैसे क्या, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचती थी महीने में 2-2 महीने में महीने में 1-1 तारीख लगती है। तो ये सब चीज़ों को लेके मेरे दिमाग में काफ़ी सवाल थे, और 8-10 महीने से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। अभी फ़िलहाल स्टे जब खुला हाई कोर्ट से, तो काफ़ी अच्छी, और वकील को मैंने चेंज किया तो पैरवी होने लगी। तो आपको बता दूं मैं कि मैं परसों मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कोई हादसा हो गया था। वो हादसा मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगी, वो फैमिली मैटर था मेरा, तो वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगी कोई भी चीज़। तो क्या हुआ कि उस दिन का वो गुस्सा था मेरे आँखों में, बड़ा दुख था और बड़ी तकलीफ़ें थी, कुछ अपनों ने दी हुई थी तकलीफ़। ऐसा ना, हद से ज़्यादा अगर किसी के ऊपर तुम बोझ बन जाओ तो लोग तुम्हें निकाल के फेंकने की कोशिश करते हैं, और हर जगह से तुम्हारे पैर काटने की कोशिश करते हैं। परसों मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। कुछ मेरे अपनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, जिससे शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। और आज वो गलत इस वजह से किया है क्योंकि वो उस समय मेरे ससुराल वाले जब भी गलत कर रहे थे तो उन्होंने भी अपने साथ गलत किया। लेकिन सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, पर मुझे इतना तो पता है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। कोई मुझ पर गुस्सा कर सकता है, डांट सकता है, चिल्ला सकता है, तो 2-3 घंटे के लिए चिल्ला सकता है, पर जो टेम्परेरी चिल्ला सकता है, जो टेम्परेरी होता है, वो अलग दिख जाता है। तो मेरे और मेरे पापा के बीच में थोड़ी सी कुछ कहा-सुनी हो गई थी किसी चीज़ को लेकर। तो उस चीज़ पे मैं अभी तक भी उनसे गुस्सा हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई उनसे, और कुछ कहा-सुनी हो गई थी। बट पिता है वो, जब हमारे दुख में साथ दे सकते हैं, और तो सुख में भी साथ देने का उन्हें पूरा अधिकार है। तो हम इन सब चीज़ों को इतना नोटिस नहीं करते। जब हमारा कोई अच्छा चाह रहा है और अगर हम ही गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा आएगा। तो फाइनली मेरे आंखों में आंसू थे, तो इस बार मैं बिना पापा को लिए हुए, ऐसे ही पापा को बिना लिए हुए कोर्ट चली गई। कोर्ट जाने के बाद मैं कल 8 बजे कोर्ट गई। 8 बजे कोर्ट जाने के बाद क्या हुआ कि मेरे आंखों में आंसू थे। मेरी नानी लोगों ने सबने मुझे पकड़ा, बोले कि अभी इतनी जल्दी कोर्ट जाकर क्या करना है, इतनी जल्दी कोर्ट जाकर क्या करना, अभी तुम रुको, अभी चली जाना, इतनी जल्दी क्या करोगी जाके। मैंने कहा बस मैं जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, आज मैं कोई ना कोई ऑर्डर करा कर आऊँगी, चाहे मैं कोई ना कोई ऑर्डर करा कर आऊँगी, चाहे कैसे भी करा कर आऊँ जाके। मुझे रहने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लड़कियाँ ससुराल में रहकर भी तो केस लड़ सकती हैं? ससुराल में रहकर भी तो केस लड़ सकती है। तो मैंने ये कहा कि आज मैं ऑर्डर करा के ही आऊँगी जज साहब से। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, 8-10 महीने हो गए थे मुझे रहने के लिए सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी और मेरे पापा से थोड़ी सी भी लड़ाई भी हो गई थी इसी चीज़ को लेकर कि मैं जाऊँगी, कैसे करके जाऊँ और मैं जाऊँगी, तो और मैं वहीं से केस लड़ूंगी अपना। बट जज साहब मैं 8 बजे घर से निकल गई थी। मेरे पापा ने, मेरी नानी ने मुझे पकड़ा वगैरह। इसके बाद मैं 8 बजे घर से निकल गई थी। निकलने के बाद क्या हुआ कि मैं जैसे कोर्ट पहुंचने के बाद 1 घंटे तक बैठी रही। बहुत आंखों में आंसू थे, बड़ा दुख था। जब कोई अपनी तकलीफ़ देते ना तो बहुत दुख होता है। तो सारी चीज़ों के बाद जब मेरे मन में बस एक विश्वास था कि जज साहब से बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत सारे सवाल जवाब थे। जैसे ही मेरा नाम बोला मैं कोर्ट के अंदर एंटर हुई। एंटर होने के बाद जब मैं कोर्ट के अंदर एंटर हुई तो मेरा नाम उन्होंने बोला, मोना गौरव। तो मैं फटाक से अंदर गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि विपक्षी आए हैं? मैंने कहा नहीं सर, वहाँ से भी कोई भी नहीं आया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद मैंने अपने वकील को कॉल किया। मैंने कहा नाम भूल गया है और आप आ जाइए। तो मेरे वकील साहब वहाँ से फ़ोन कर मतलब आते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया तो मेरे वकील साहब आ रहे थे, आए, उन्होंने बातचीत की। तो जब काफ़ी भीड़ थी और इतने सारे मुस्लिम थे, मैं ये सोचती थी जिस दिन कोर्ट में जगह खाली होती थी उस दिन जज साहब ने कभी ऑर्डर नहीं दिया, कभी ऑर्डर पास नहीं किया। और कल इतनी भीड़, कम से कम हथकड़ी लगाई मैंने, लड़के, औरतें, लड़कियाँ, सब लोग इस तरीके से हथकड़ी लगाए। लगा मैं वाकई में घर से मजबूत होकर गई थी कि मैं जज साहब से ऐसे मिलूँगी। और 498 केस की बात कर रही हूँ आज। तो मैंने कहा ऐसे होगी, पर मैं इन सबकी देखकर डर गई। डरने के बाद क्या हुआ, फिर भी मैंने अपना हौसला और नहीं, क्योंकि जो देखो एक बात बोलूँ, जब जिसके मन में दुख होता है ना तो वो उसकी आंखों से आ जाता है समझ में। और
उन्होंने मेरी आंखों से समझा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं, बस मेरी आंखों से आंसू धड़ से बह रहे थे और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरी बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे किसी को लेकर। तो मैं जैसे ही वहाँ पर जैसा मेरे वकील साहब मुझे लेकर जब गए न्यायालय में CGM में, तो उन्होंने वकील बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो मेरी पहली वाली तारीख थी उस पर आदेश वगैरह तो करा दिया था, लेकिन जज साहब नहीं बैठे थे तो उस दिन उनका सिग्नेचर होकर नहीं हो पाया। तो फिर मेरे जज साहब उस दिन बैठे, जब मैंने पूछा, मैंने बात की, तो बोले आप किसकी तरफ से? उन्होंने कहा कि हम लड़की की तरफ से हैं। बोले इसमें क्या हो रहा है? बोले सर ये लोग सामान नहीं लेते हैं, इन्हें पूर्ण रूप से हर तरीके की जानकारी है, और अगर इन लोगों से बात करो या फ़ोन के माध्यम से इन्हें भेजो तो ये लोग व्हाट्सअप भी बंद कर चुके हैं अपना, और सर ये नहीं लेते हैं, ये चीज़ को कागजों को लौटा देते हैं वहाँ से, ठीक है। और बोले अच्छा, बोले कितने महीने से? बोले 8-10 महीने होने जा रहा है ना तारीख को। बोले एक भी बार नहीं हुआ? बोले नहीं। तो बोले फिर तो आप बोले कि एक बार भी नहीं आता सर, और बेटिया बहुत परेशान, देख सकते हैं कि वो कितनी दुखी है, और मेरे आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, इतना दुख था मुझे कुछ कहने को नहीं। फिर उन्होंने तुरंत मेरे चेहरे पर देखा, देखने के बाद मैंने बस बाबा का शाम का बागा मैंने पहना हुआ है अभी इतने गले पे, क्योंकि मेरा सहारा जो है वो हारे का सहारा है। तो मैंने बागा पहना था, तो बस मैंने बाबा को अपने ऐसे पकड़ा और मैंने कहा बाबा आज कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाइयो, मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके कारण मैं रात भर नहीं सोई थी, और मुझे बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, बहुत दुख था, इसलिए मैं नहीं सो पाई और कोर्ट के लिए भगी। तो जज साहब ने जैसे ही मतलब वो देखा और मुझसे पूछा तुम्हारे पति क्या करते हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए। तो जब उन्होंने, मेरे वकील साहब ने उनके सारे सवालों का जवाब दिया कि ये गैंगस्टर है और इन पे कई आपराधिक मुकदमे हैं और अदर लड़कियों के साथ इनके संबंध है, और वो लड़कियां और वो उनके पति और उन लड़कियों के परिवार वाले मिलकर इनको मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कि आज इनकी ये स्थिति है, ये ना सुन पा रही हैं, ना बोल पा रही हैं, और ना ही ये कुछ कह पाती हैं अपनी बात, इस तरीके की इनकी स्थिति हो गई है। तो जज साहब ने फिर आदेश किया कि आप इतने समय से केस चल रहा था और आपने इनके MBW क्यों नहीं कराए? तो वो बोलते हैं कि साहब इनका जो पहले वाला वकील था वो सामने वाली पार्टी से मिल गया था, इसलिए कोई पैरवी वगैरह कुछ नहीं होती थी, और अभी केस मेरे पास आया जिससे मैंने पहली तारीख ली थी, तो आप थे नहीं, तो बोले आपको पहली तारीख में कराना चाहिए, तो बोले पहली तारीख में आप थे नहीं, और सरकारी वकील से तो आदेश हो गया था और मुंशी से आदेश हो गया था, लेकिन आपके सिग्नेचर बाकी थे, और अब दोबारा मैंने अप्लाई किया है, तो आपने उसमें साहब कुछ कृपा करो उसमें। तो उन्होंने फर्स्ट से सिग्नेचर किए और कोर्ट के पैरोकार को बुलाया, 2 दरोगा को बुलाया और ये कहा कि इन पे NPW करो, और कैसे करके इनको 30 तारीख के अंदर झांसी के दुनिया की किसी भी कोने में अगर मिले तो इनको तुरंत अरेस्ट करो, सातों के सातों लोगों को। बस मेरे हाथ में, बस मैंने ऐसे जज साहब के सामने हाथ जोड़ा और मैंने कहा धन्यवाद जज साहब, आपने मेरी लाज रखी, जो कुछ समय पहले भी नहीं हो रहा था वो आज हुआ। मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा धन्यवाद जज साहब, ऐसे मैंने अपना आदेश कराया और बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने आदेश दिया। मेरे चेहरे पे एक उम्मीद, एक निखार, सारी चीज़ें थी कि बस। जज साहब ने फिर मुझे साइड में ले गए, एक कमरा टाइप का बना हुआ था, वो मुंशी थे, पैरोकार था, ले गए, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे पूरा मैटर जानने की कोशिश की, मेरे पति के बारे में, मेरे ससुराल वालों के बारे में, सारी चीज़ें जानने का, और उन्होंने तत्काल SSP को ऑर्डर किया कि किसी भी कहीं पर भी अगर ये पकड़े जाए मतलब मिले, इनको तत्काल में कोर्ट न्यायालय में पेश कीजिएगा। NPW का आदेश दिया। बस बाबा श्याम ने मेरी लाज रखी और सत्य की जीत होती है। अगर शायद मेरे साथ उस दिन रात का वो इंसिडेंस नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक था, और अगर वो नहीं होता तो शायद भगवान मेरी नहीं सुनता। और मैं इतनी गुस्से में थी कि मैं कोर्ट बिना नहाए, बिना ब्रश किए, बिना कुछ किए मैं सीधे न्यायालय गई और न्यायालय में अपनी बात रखी जज साहब के सामने। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ।
एक नेक्स्ट अपडेट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय।